नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताजवे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से एक एक प्रश्न को आप लोग सुन लीजिएगा। आप लोग का क्या क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था कि देखिए, सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी सावन का व्रत क्या कल से ही शुरू कर सकते हैं? एक महीने वाला व्रत कल से शुरू करें या 4 तारीख से करें? मतलब कल 3 जुलाई से करें या 4 जुलाई से करें? चतुर्मास का व्रत कब से प्रारंभ करें, 3 जुलाई से या 4 जुलाई से? अगला आप लोग का सवाल क्या है कि मलमास जो बीच में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास, उसमें जो हम 1 महीने का व्रत रखेंगे, क्या वो बीच में छोड़कर और फिर केवल सावन वाला करेंगे? जो पूरे सावन के महीने का व्रत करते हैं वो क्या करेंगे? वो बीच वाला छोड़ेंगे या पूरे महीने का करेंगे? अगला आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी 16 सोमवार का व्रत क्या कल से उठा सकते हैं? अगर हमें 16 सोमवार का व्रत करना है, सावन में शुरू करना है, तो क्या कल 3 जुलाई पूर्णिमा से शुरू करें या हम 10 जुलाई से शुरू करें? इसी प्रकार के कई ऐसे आप लोग के महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो सभी सवालों के उत्तर ध्यान से सुन लीजिएगा, एक भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज आप लोगों ने पूछा है कि दीदी 1 महीने तो इस बार नहीं है। सबसे पहले आपको समझा दूं कि इस बार सावन जो है 2 महीने का है। ठीक है, 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई ऐसे वीडियोज में समझा चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। तो हमारा जो है 4 जुलाई मंगलवार से सावन का व्रत शुरू हो रहा है। ठीक है, और कल हमारा गुरु पूर्णिमा है 3 जुलाई को, तो कल सोमवार है। तो आप लोग का सही बात है, एकदम जायज़ सी बात है कि हम कल से दीदी व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी, अगर आपको पूरे सावन में जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त पूरे सावन शिव जी की श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं, पूरे सावन महीने व्रत रखते हैं, तो वो कल से ही शुरू करेंगे। 4 तारीख से सावन भले ही शुरू हो रहा है, लेकिन आपको व्रत प्रारंभ करनी है पूर्णिमा के दिन से। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। आप लोग जो है कल सुबह संकल्प ले लीजिएगा। किस प्रकार का आप संकल्प ले रहे हैं वो पूरे महीने आपको निभानी है। हम इतने बजे जल देंगे तो उतना ही बजे आपको जल देने भगवान के मंदिर शिवालय में पहुंच जानी है। ठीक है, समझ में आ गया? हमें अक्षत 5 की संख्या में चढ़ानी है या 11 की संख्या में चढ़ानी है या 21 की संख्या में चढ़ानी है। ठीक पूरे सावन, 2 महीने का सावन है, पूरे 2 महीना ठीक उतना ही अक्षत आपको भगवान को अर्पित करनी है। आपको साधारण जल प्रतिदिन चढ़ानी है या दूध से अभिषेक करनी है, ठीक उसी प्रकार से आपको पूरे महीने करनी है। समझ में आ गया? जैसा संकल्प लीजिएगा वैसा आपको 2 महीने तक निभानी है। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक आपका व्रत जो है कल से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो जो सावन का व्रत रखना चाह रहे हैं पूरे महीने का, वो कल से शुरू कर दीजिएगा। आपको सुबह व्रत फल फलाहार पे रहना है, नियम भी बता दे रही हूँ, और शाम को एक समय आप लोग मीठा भोजन खा सकते हैं। लेकिन 1 महीने लोग रह जाते थे मीठा भोजन खा के, इस बार आप लोग सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ा सा भी अपने हेल्थ का चिंता करते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो सेंधा नमक पक्का खाइएगा, क्योंकि जो है कमजोरी हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगा। नमक के बिना शरीर में नमक की कमी हो जाएगी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके अधिक से अधिक पानी पिए। जो 2 महीने का रख रहे हैं, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। और आप सूर्यास्त से पहले भी खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और आप जो है शाम को जब तारे निकल जाते, कई लोग तारों को देखकर पूजा पाठ करके, चंद्रदेव को पूजा करके रात को भी खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ देख लीजिएगा, आप किस प्रकार से सावन का पूरे महीने का व्रत रखती हैं, वैसे रखिएगा। क्लियर हो गया? जो पूरे महीने का रखेगा उनके लिए इतनी सब बातें। अगली चीज़ क्या है, जो चतुर्मास के भी 4 महीने का चतुर्मास लग रहा है, जो कि आप लोग को मालूम है, तो वो इस बार 5 महीने का हो जा रहा है, क्योंकि सावन जो है 1 महीने बढ़ गया है, तो हर चीज़ बढ़ते ही जा रहा है। तो आपका भी व्रत कल से ही शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको भी 3 तारीख पूर्णिमा के दिन से 3 जुलाई से दिन क्या है, सोमवार से ही आपका भी व्रत शुरू हो जाएगा। जो चतुर्मास का व्रत रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं दीदी 16 सोमवार का व्रत, तो क्या 16 सोमवार का व्रत हम कल से शुरू कर सकते हैं आषाढ़ से? तो जी, आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या होता है ना
कि सावन से अगर शिव जी का कोई भी व्रत हम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग 10 जुलाई से अगर 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं आप लोग, तो 10 जुलाई से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कीजिएगा। कल से ना करें। कल का नियम बता दी हूँ किनको करना है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग क्या पूछे हैं कि दीदी सावन का जो सोमवार व्रत है, जितने सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे तो क्या हम कल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 करना चाहते हैं। सावन का व्रत हमेशा 5 की संख्या में पड़ता है। महीने का जब 1 महीने का सावन रहता था तो 4 ही व्रत पड़ते थे, तो कई लोग 5 उसको पूरा करने के लिए 1 वीक पहले से ही, मतलब 1 सप्ताह पहले वाला ही सोमवार व्रत से व्रत को प्रारंभ कर देते थे, क्योंकि हमारा जो है लास्ट में 5 व्रत संपूर्ण हो जाए। क्योंकि 5 को बहुत अधिक हिंदू धर्म में शुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी 5 की संख्या को, 7 की संख्या को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, आप लोग को मालूम ही है। तो इस बार आप लोग आषाढ़ में ना उठाएं, 4 ही कीजिएगा भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर। तो आप जो है 10 जुलाई से अपना व्रत प्रारंभ कीजिएगा। 3 जुलाई को आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आए थे और कई ऐसे मेरी बहनें पूछी हैं। मुझे सुनती हुई तो थोड़ा दया भी लगता है कि दीदी हम तो 1 महीने का ही व्रत रखते थे, तो क्या 2 महीने का व्रत रखना ज़रूरी है? तो देखिए बहन, मैं आपको बता देती हूँ, नाम तो याद नहीं आ रहा है कि देखिए, अगर आप 1 महीने का भगवान का नाम लेने का संकल्प ले ली है, व्रत रखने का भगवान के नाम पर, एक तो एक जैसे ही पूरे महीने आपको करना है, जो कि मैं शुरुआत में ही बता दी हूँ, वीडियो के शुरू में। आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ों को समझ लीजिएगा। व्रत त्यौहार कोई खेला नहीं है कि जो समझ में आया आधा कर लिए आधा छोड़ दिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो है बीच में जो अधिक मास पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास, आपका यही सवाल है। तो दीदी अगर पुरुषोत्तम मास वाला भी करना जरूरी है क्या? तो जी, जब आप 1 महीने का संकल्प ले रही हैं, 2 महीने का, सॉरी इस बार तो 2 महीने का है, तो जब आप पूरे सावन अगर व्रत रखने का संकल्प लेती हैं, कई ऐसे भक्त हैं, देखिए शिव जी को लोग बड़े दिल से प्यार करते हैं और बहुत अधिक मतलब पूजा पाठ करते हैं। जो शिव भक्त है ना, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं सावन के महीने का। तो 1 महीने क्या, 2-2 महीने लोग रख लेंगे, एकदम खुशी से रख लेंगे, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जो बहनें हैं, मेरी बच्चे छोटे हैं या अभी नई लड़कियां हैं, तो उनकी कष्ट और पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। वो डर गई हैं, तो बोल रही है कि दीदी हम मलमास का जो है वो भी रखेंगे। तो देखिए बहन, बात को समझ लीजिए, अगर आप नहीं रखिएगा और बीच में व्रत को छोड़ दीजिएगा तो आपका व्रत तो खंडित हो जाएगा ना। तो आप जो है कंटिन्यू आपको 2 महीना रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको समझा दी कि एकदम अच्छे से आप एक समय भर पेट भोजन बनाकर शाम के शाम कर लीजिएगा। और सेंधा नमक आप लोग पक्का इस बार खाइएगा। आप लोग आगे खाती थी पहले या नहीं खाती थी, लेकिन इस बार आप लोग पक्का खाइएगा, क्योंकि आपका जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग का सवाल है कि दीदी अगर हम सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, तो अगर अधिक मास का नहीं रखते हैं, बीच का जो अधिक मास पड़ रहा है 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक है, समझ में आ गया? 16 अगस्त तक केवल अधिक मास है, मतलब पुरुषोत्तम मास है। तो इसमें अगर हम व्रत सावन का नहीं रखेंगे, 8 व्रत पड़ रहे हैं कुल मिलाकर। मैं बहुत सारे वीडियोज में आप लोग को समझा चुकी हूँ। जो ही मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा, जो पीछे से मेरे वीडियोज देखते आ रहे हैं, तो 8 पड़ रहे हैं। तो आप अगर 8 रखना चाहती हैं तो आप सब रख सकते हैं। अगर आपको खंडित का डर लगता है कि हमारा खंडित हो जाएगा, तो आप 8 व्रत रख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल सावन का ही रखें। शुरू के 2 रख ले, एक 10 और एक 17 को पड़ा है, और लास्ट का 2 रख ले, एक 21 को और एक 28 को, शायद इसी प्रकार से पड़ा है। तो केवल उतना ही सोमवार व्रत भी आप रख सकते हैं। आपका व्रत बिल्कुल खंडित नहीं माना जाएगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, भगवान लोग में हमारी बहुत अधिक श्रद्धा है, बहुत अधिक, मतलब हम भगवान को चाहते हैं, भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट ध्यान आपको क्या रखनी है? सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
स्वास्थ्य अगर सही रहेगा ना तो सब कुछ हम दुनिया का कर सकते हैं, लेकिन वही स्वास्थ्य अगर आपका सही नहीं है, शरीर साथ नहीं दिया, तो कोई देवी देवता भी जल्दी साथ नहीं देते। तो इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कितने कमज़ोर हैं, उस हिसाब से कोई भी चीज़ की शुरुआत कीजिएगा। किसी भी व्रत का संकल्प लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लोगों के देखा देखी में मत कीजिएगा। बस आप अपनी शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा कि हम 2 महीने व्रत करने लायक हैं कि नहीं, कि हम केवल सोमवार का ही व्रत रखें, कि हम केवल 8 ही रखें, कि हम केवल 4 ही रखें, कि हम केवल पूजा ही करें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग शारीरिक क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य कीजिएगा। बहाबही में और हवा में हमें नहीं जानी है, उड़नी नहीं है। एकदम भगवान पर विश्वास रख के पूजा पाठ भी करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैं सोची वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बिजी हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई। अभी बना रही हूँ, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। और एक चीज़ और आपको समझा दूँ कि अगर बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो आपको व्रत नहीं छोड़नी है। जो 1 महीने का रखेंगे या सावन सोमवार का रख रहे हैं, जो भी व्रत आप रख रहे हैं, आपको व्रत रखनी है, नहीं तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा। व्रत रखनी है, पूजा नहीं करनी है, मानसिक पूजा करनी है। और किसी अपने घर के सदस्य आप लोग पूजा पाठ सदस्य से करवा लीजिए, आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बीच में छोड़नी नहीं है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।